Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे शेयर बाजार की और शेयर बाजार में भी ब्रोकरेज कंपनियों की। देश में इस वक्त 4 ब्रोकरेज कंपनियां ऐसी हैं जो डिस्काउंट ब्रोकिंग के धंधे में मौजूद हैं। इनमें आपको नाम मोटे तौर पे पता ही होंगे। ग्रो है, इसमें जीरोधा है, इसमें एंजल वन है और अपस्टॉक्स है। अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स की बाढ़ आई है, उसमें इन कंपनियों के बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा का माहौल शुरू हो गया है, एक जंग छिड़ गई। जीरोधा इस बिजनेस में अब तक टॉप पे थी, लेकिन हाल के वक्त में ग्रो ने जीरोधा को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर की गद्दी पर वो काबिज हो गई। जीरोधा इस वक्त दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट, अब एक बड़ी खलबली इस सेक्टर में फिर होने वाली है। वो ये होने वाली है कि जीरोधा इस बिजनेस में अब अपने दूसरे नंबर की गद्दी से भी खिसक सकती है और तीसरे नंबर पे आ सकती है। और नितिन कामत की इस कंपनी को पछाड़ने वाली कंपनी है एंजल वन, जो कि जल्दी ही दूसरे पायदान पर आ सकती है। तो इस पूरे कारोबार में क्या जंग छिड़ रही है, क्या सवाल पैदा हो रहे हैं, उस सब की आज हम चर्चा करेंगे और हम बताएंगे आपको कि कैसे जो जीरो ब्रोकिंग या डिस्काउंट ब्रोकिंग का बिजनेस है उसमें चीज़ें अब बदल रही हैं। तो आप आंकड़ों के नज़रिए से इस पूरे मामले को देखिए। जून के आंकड़े आए हैं। जून में ब्रोकरेज फर्मों के जो ब्रोकरेज का धंधा कर रही हैं कंपनियां, उनके एक्टिव यूजर्स की तादाद कितनी रही है, कितनी बढ़ी है। अगर हम आंकड़े देखें तो जून में ग्रो ने सबसे ज़्यादा नए ग्राहक जोड़े हैं और उसके पास 5.5 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं इसी जून में। दूसरे नंबर पर एंजल वन रही है, जिसके 2,20,000 नए ग्राहक जिसने अपने साथ जोड़े हैं। और तीसरे नंबर पर इसमें जीरोधा है, जिसके पास 1.5 लाख ग्राहक इस दौरान आए हैं। यानी ग्रो इस मामले में सबसे ऊपर है नए ग्राहक हासिल करने में, जबकि दूसरे नंबर पर एंजल वन है और तीसरे पे जीरोधा है। ये पहला महीना ऐसा नहीं है जून का जबकि एंजल वन को ज़्यादा ग्राहक मिले हैं जीरोधा से। पिछले 1 साल से लगातार महीने दर महीने एंजल वन जीरोधा के मुकाबले ज़्यादा ग्राहक हासिल करती हुई आई है। और यहीं से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या जो दूसरे नंबर का पायदान है वहाँ से भी जीरोधा को अपनी गद्दी गंवानी पड़ सकती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जून 2023 में ग्रो के जो एक्टिव यूजर थे उनकी तादाद 57 लाख थी, जो कि इस साल जून में यानी 2024 के जून में 1,10,00,000 पे पहुंच गई। यहाँ आपको एक बड़ा अपडेट ये है कि ग्रो ने अपना आंकड़ा 1 साल में डबल कर लिया है। 56 लाख, 56.5 लाख थे ये नंबर, वहाँ से सीधा 1,10,00,000 यानी तकरीबन डबल हो गए हैं जीरोधा के यूजर्स। दूसरे नंबर पर जीरोधा है, जिसके 62 लाख यूजर्स थे पिछले साल जून में और अब ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख हो गया है। तीसरे नंबर पर एंजल वन है, जिसके 44 लाख यूजर्स हैं और अब वो आंकड़ा बढ़कर इस जून में 61 लाख पर पहुंच गया है। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में आती है हमारी अपस्टॉक्स, जिसके 21 लाख इन्वेस्टर हैं जिसके प्लेटफॉर्म पर, और ये तादाद अब बढ़कर 27 लाख पहुंच गई। पिछले साल 21 लाख थे, इस साल बढ़कर ये तादाद 27 लाख पहुंच गई है। अब अगर आप इस आंकड़े को बारीकी से देखें तो एंजल वन के जो इन्वेस्टर हैं वो 61 लाख पर पहुंच गए हैं, जबकि जीरोधा के 77 लाख हैं। यानी जिस तेजी से हर महीने एंजल वन के ग्राहक बढ़ रहे हैं, उससे इस बात की आशंका पैदा हो रही है कि क्या जीरोधा को जल्दी ही एंजल वन दूसरे पायदान से भी खिसकाकर नीचे ले आएगी। अब हम यहाँ कुछ और चीज़ों की भी चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से जो F&O सेगमेंट है या जो सेबी के जो रेगुलेटरी नियम हैं उनमें सख्ती की वजह से इन सारे जो डिस्काउंट पे ब्रोकिंग का धंधा करने वाली कंपनियों के लिए किस तरह से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। आपको बता दें कि F&O की जो ट्रेडिंग पे सेबी लगातार अपनी सख्ती करता जा रहा है और ऐसे नियम हाल में भी आए हैं जहां पे कि सेबी ने जो F&O ट्रेड को लेकर सख्ती की है उसका असर इनके कंपनियों के बिजनेस पे पड़ता नजर आ रहा है। हमने ये भी देखा कि 23 जुलाई को जब बजट पेश हुआ तो उसमें F&O ट्रेड पे STT को बढ़ाया गया
और इससे भी एक ये बात निकल के आई कि अब लोगों को धीरे धीरे डिस्करेज किया जा रहा है कि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जिस तरह के लॉसेस हैं उससे वो बचें और इस ट्रेड में कम जाएं। अगर हम डीमैट खातों की देश में बात करें तो जून में ये आंकड़ा बढ़कर 16 करोड़ पे पहुंच गया और इसमें जो नेट एडिशन है वो जून में 42 लाख खातों का नेट एडिशन हुआ है। एनएसई का डेटा ये भी बताता है कि एक्टिव इन्वेस्टर्स की तादाद इस दौरान अगर हम देखें तो वो 4 करोड़ के इर्द गिर्द रही है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे इन कंपनियों के बिजनेस के लिए एक बड़ा खतरा एफ&ओ ट्रेड को लेके पैदा हुआ है। देखिए, रेगुलेटरी जिस तरह का एक्शन हुआ है बीते कुछ वक्त में, उससे जो डिस्काउंट ब्रोकिंग का बिजनेस कर रहे हैं उनके 30 से 40% तक रेवेन्यू के हिट होने की आशंका जताई गई है कई रिपोर्ट्स में। हाल ही में सेबी ने एक एक्शन लिया था जिसमें वॉल्यूम के बेस पर एक्सचेंजों से मिलने वाली रिबेट्स पर उसने रोक लगा दी थी और बताया ये जा रहा था कि इससे इनको 20% तक का हिट हो सकता है। अगर हम एफ&ओ ट्रेडर्स की बात करें तो जो ओवरऑल एक्टिव क्लाइंट्स हैं उसमें भले एफ&ओ ट्रेडर्स की हिस्सेदारी 10 से 20% है, लेकिन इनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे इनको 60 से 80% तक का रेवेन्यू एफ&ओ ट्रेडर्स से मिलता है। और इसी बात से सेबी और आरबीआई और सरकार सभी फिक्रमंद हैं और बजट में भी हमने देखा प्रावधान हुए हैं। हाल ही में सेबी ने अपना एक डिस्कशन पेपर भी उतारा है जहां उसने ये प्रपोजल दिए हैं कि कैसे एफ&ओ ट्रेड पे किस तरह की पाबंदियां या किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं ताकि एक आम घर का पैसा एफ&ओ ट्रेड में न जाए और लोग नुकसान से बचें। सेबी का 7 पॉइंट का जो प्रपोजल है उसमें मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को 20 लाख का करने की बात की गई है, वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को लिमिटेड करने की बात की गई है और इसमें ऑप्शंस के स्ट्राइक्स को रेशनलाइज करने की बात की गई है। सेबी की अभी एक रिसर्च भी आई है जिसमें बताया गया है कि लोगों को एक साल में ही एफ&ओ ट्रेड में 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये पूरी कहानी इस वक्त के जो जीरो ब्रोकिंग या जो डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो पूरा बिजनेस है उससे जुड़ी हुई है, जहाँ पे कि हम ये देख रहे हैं कि जो जून के जो डेटा हैं वो किस तरह की एक तस्वीर दिखा रहे हैं और उससे जो नितिन कामत की जिरोधा है उसके लिए किस तरह का पूरा जो कारोबारी माहौल है वहाँ पे मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। उनके लिए जो दूसरे पायदान पर अभी जिरोधा खड़ी है वहाँ से भी बिजनेस को बचाने की एक बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।